चलो बताओ भाई क्या पढ़ोगे आज बाल को, तुम्हारे उससे ही पढ़ाएंगे। आज नया चैप्टर चालू करते हैं, ठीक है भाई। और नया चैप्टर है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। कौन सा? संख्या पद्धति। ठीक है भाई, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरे चमक रहा नहीं? बताओ भाई स्वाति। अरे क्या नाम है? मधु। तुम्हारे दोनों का नाम का ही पता नहीं है मतलब। स्वाति मधु है ना, तो हमने पहचान लिया, इसका नाम मधु है, इसका स्वाति। ठीक, मैं उसे स्वाति समझता हूँ। चलो भाई लिखो। क्या बोला है भाई? नंबर सिस्टम, ठीक है। इसमें से ये मान लो कम से कम 5, कितने? कम से कम 5 क्वेश्चन, और ज्यादा से ज्यादा 7 तक आ सकते हैं। 7 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, ठीक है। और हर उसमें क्या नाम है, हर चैप्टर में इसका यूज है, समझ रहे हो। लावानी पढ़ोगे तो इसका यूज होगा, ठीक है। ओ बोलो मत, मैंने बोला ना घर बात करके आया करो या फिर बाहर, ठीक है। यहां 2 घंटे शांत बैठ जाओ बस। आ रही बात समझ में ना? क्या बात चल रही थी बताओ जरा ना, कौन बोल लिया था? तुमसे कह दिया 2 घंटे शांत बैठ जाओ बस, ठीक है। अभी सीख लो, वरना तो तुम्हें मौका मिल रहा, सही बता रहा हूं मैं, है ना। अपने आप को तुम खुशनसीब मानो जो तुम्हें मौका मिल रहा पढ़ने का, वरना घूमते रह जाओगे, समझ में नहीं आने का कुछ भी। लिखो जरा। हेडिंग डालो एक विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम, ठीक है भाई। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट है, ठीक है। इससे जीरो कुछ नहीं है, ये मान लो। गणित की शुरुआत ही वास्तव में यहां से है, ठीक। इससे जीरो लेवल कुछ नहीं मिलेगा। देखो, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 2 से, हेडिंग डालो, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, ठीक है भाई। बताओ कौन सी संख्या 2 से विभाजित होती है? लिखो। ऐसे तो देख लो, एक एग्जांपल जैसे मैं दूं, है ना। मैंने लिख दिया 353, ठीक है, और एक लिख दिया 362, ठीक है। अब पहले क्या करते थे कि इसे भाग दे के देखेंगे, ठीक है भाई। भाग दे के देखेंगे, जैसे इससे दिया 2 से, मैंने बोला तो 2 से भाग ही तो देते, 2 ही करना, ठीक है। कितने बचे यहां से? 1 उतार लिया, 5, इसे अलग अलग देते हैं 362 को, ठीक है भाई, ठीक है। अब 2 सत्ते 14, कितने? 1 बचा, उतार लिया, 2 छंग 12, ठीक। तो कितना शेष बचा अभी यहां से? 1 क्या बच गया भाई? शेष बच गया, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि ये संख्या पूरी पूरी क्या नहीं होने की, कटने की नहीं है, ठीक है। क्या? क्योंकि क्या बचा हुआ है? 1 शेष बचा हुआ है, ठीक। यही तो तरीका था। अब ऐसे नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा कंपटीशन की तैयारी करें तो थोड़ा अलग पढ़ेंगे, ठीक है भाई। अब ये तो पता चल गया हमें कि ये नहीं कटेगी, ठीक। उसके बाद अभी लिखिए 362, ठीक। 362 को भी कैसे पता करके देखते हैं कि इसे भी किससे भाग दे लो? 2 से भाग दे लो, ठीक है। यही तो तरीका है, या और कोई तरीका है अभी तक? समझ रखा, अच्छी बात है। बोलो, 2 ही का ना, कितने बचे? उतार लिया, और 2 अट्ठे 16, ठीक है। उतार लिया, और 2 ही का ना, तो ये यहाँ पूरा पूरा क्या हो गया? कट गया, ठीक है।
यानी ये संख्या 181 बार क्या हो जाएगी, कट जाएगी। किससे कट जाएगी, 2 से। ठीक, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। ठीक, लिखो जरा क्या बोला है, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं लिखो। वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं जिनके पीछे का एक अंक, वे संख्याएं जिनके पीछे का एक अंक, वे संख्याएं जिनके पीछे का एक अंक 2 से विभाजित हो, वे संख्याएं जिनके पीछे का एक अंक 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित, तो वे संख्याएं भी तो वे संख्याएं भी तो वे संख्याएं भी पूर्ण रूप से तो वे संख्याएं भी पूर्ण रूप से 2 से विभाजित होंगी, 2 से विभाजित होंगी। ठीक है भाई, ये तो हमने तुम्हें लिखवा दी परिभाषा। क्या लिखवा दी भैया, सीवी परिभाषा। ठीक है, इसके बाद हम डायरेक्ट ये चीज समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, क्या बात है, ये चीज समझ में आई या नहीं आई कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है इसका। इसे याद करना चाहो कर लेना, ना करना चाहो तो एक तरफ रख दो। ठीक है, अब जो हम सवाल लिखवाएंगे उदाहरण के लिए वो याद होने चाहिए। याद का मतलब तरीका याद होना चाहिए। ठीक है, लिखो फिर क्वेश्चन लिखते हैं। इस पे क्वेश्चन लिखो पहला, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी। अब मैं यहां पे विकल्प लिख देता हूं। ठीक है भाई, ताल लो विकल्प। बोलो भाई। एक विकल्प और बना देना। कौन सा, सी व डी दोनों। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा। देखो मैंने क्या बोला भाई कि अब क्या देखना है, पीछे का एक अंक देख लो। क्या देख लो, पीछे का एक अंक। पीछे, इसके पीछे क्या है भाई, तो हमें पूरी संख्या को भाग नहीं देनी। किसको भाग दे लें, 7 को भाग दे लो बस। किससे, 2 से। 2 तिया कितना बचा, 1 बच गया भाई शेष। तो पूरा पूरा भाग गया क्या, नहीं गया, तो ये संख्या नहीं है। ठीक है, आगे चलो। इसके पीछे का एक अंक यही तो है, पीछे का अंक कह दो या इकाई का अंक कह दो, एक ही बात है। ठीक है, तो 9 से भाग दो, कितने बार, 2 चौक 8। शेष कितना बचा, यहाँ भी शेष 1 बच गया। ठीक है, तो पूरा पूरा भाग तो गया नहीं, तो ये भी क्या है, गलत है। फिर तीसरा चेक करेंगे, इसके पीछे है भाई 6। 2 से भाग दिया, 2 तिया, यानी भाग चला गया लेकिन पूरा पूरा। समझ रहे हो, भाग चला गया पूरा पूरा। तो कौन सी संख्या हमारा ऑप्शन हो गई। अभी और भी चेक कर लें। ठीक है, इतना हल्का आसान सवाल देने का तो है नहीं, है ना। पता चला पहला विकल्प ही सही कर दिया, है ना। उसने तीसरा भी दे रखा था ये, और फिर 5वां दे दिया कि ये दोनों, है ना। इतना आसान सवाल आने का मतलब है कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, फंसा के चल रहा है। तो सारे विकल्प चेक करना। ठीक है, उसके बाद 2 है। अब 2 से 2 तो डिवाइड होगा कितने बार, एक बार भाग जाएगी पूरी पूरी। तो कौन से विकल्प हमारे सही हो गए भाई, एक तो हमारा सी और एक हमारा डी। तो बताओ भाई हिमानी कौन सा उत्तर होगा, सी व डी दोनों। तो हमारा आंसर जो हमें भरना होगा वो कौन सा होगा, ई विकल्प होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। ठीक है भाई, समझ में आ रही है नहीं, चलो ऐसे आएंगे हल्के हल्के क्वेश्चन, है ना, और तुम गलत कर आओगे। इससे पहले जहां गलती होगी वहां बता रहे हम, क्या यहाँ गलती हो जाएगी, है ना। ये बहुत, ये मान लो ये गलती वाले सवाल हैं। पता चला इतना हल्का दे दिया, तुम लगाए के आए, घर आए के देखो अरे ये तो गलत हो गया भाई हमारा। है ना।
अब बिल्कुल स्टार्टिंग है ये भाई, देख लियो, इससे स्टार्ट कुछ नहीं है ना, इससे नीचे लेवल कुछ है ही नहीं, ये मान लो, जीरो बिल्कुल। हो गया भाई, लिखो आगे। निम्नलिखित में से एक क्वेश्चन और, दो दो क्वेश्चन करते चलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, कौन सी संख्या, कौन सी संख्या दो से विभाजित होगी, दो से विभाजित होगी, ठीक है भाई, दो से विभाजित होगी। विकल्प लिख देते हैं। पहला विकल्प है बोलो भाई, कौन सा विकल्प सही है? देख के पता चल गया ना भाई। अब तो ऐसे ही बता दोगे इसके पीछे क्या है, 9 है, ठीक है, और 9 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता। आ रही बात समझ में? नहीं, पूरा पूरा भाग नहीं जाता। आ रही हिमानी समझ में इतना? तो इसे यहीं छोड़ दो, ठीक है। पूरा पूरा कटे तो काट दो, 3 से 2 को भाग दोगे, कटेगा क्या पूरा पूरा? नहीं कटेगा, खत्म। 4 है, 4 कटेगा, 2 दूनी 2 बार कट गया पूरा पूरा, तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। इसके बाद क्या बचा? 9, 9 कटेगा 2 से? नहीं कटने का, तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आ रहा समझ में अंकित? ना समझ में आया तो बता देना भाई। तुम्हारे पिताजी कल शिकायत कर रहे थे कि तुम पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, इसीलिए पूछ रहे हैं तुमसे। पढ़ते तो बताते कि हाँ पढ़ रहे हैं ना। अब देख लो तुम्हें क्या करना है। तारो जल्दी फटाफट। हो गया? लिखो फिर अगला, अगला नियम लिखो। 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं। अब तो देखो तुम्हें कुछ नहीं करना, जितने मैंने सवाल करा दिए ना उनकी ऐसी प्रैक्टिस कर दो ना, जाएगा भाई, सवाल बचना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस कर लो, कम से कम 100 बार पढ़ लो। कितने बार? 100 बार एक सवाल, तो मुंह जवानी याद हो जाएगा, है ना। तुम क्या सोच रहे हो मैंने कितने बार पढ़ लिया होगा, ये बताओ जरा। मुझे ना पता, जने मैंने 400 बार पढ़ लिया, जने 500 बार पढ़ लिया। आ रही बात समझ में? कितने बार? 400 500 बार पढ़ लिया होंगे, याद हो जाएगा पूरा, मुंह जवानी। ऐसी तो बोलने, नहीं तो इसमें झांक के ना बोलते किताब में, है ना। सवाल एक लिया किताब में से, बोल दिया, ऐसे बना दिया अपने, इससे बनाओ ना फिर तो सवाल, है ना भाई। सवाल में डिजिट तो चेंज कर देगा और थोड़ी कुछ चेंज कर देगा, तरीका तो वही रहेगा, है ना। बस जिस दिन तुम इतना सीख गए ना, गणित तुम्हारा बिल्कुल ये मान लो खत्म। इधर इधर रख आओगे कर, गणित भी और रीजनिंग भी। बस किस पे तैयार करना है फिर? जीएस, जीएस तैयार करते रहो, पेपर देते रहो, अपडेट करते रहो अपने हर साल, है ना। अपने आप को पेपर देते रहो। कोई यूं थोड़ी है कि तुम जो है 2 साल पढ़ोगे, है ना। 6 महीने पढ़ो, तमीज से पढ़ो। चलो लिखो, लिखो वे संख्याएं, 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं बोला ना। देखो वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनके अंकों का योग, जिनके अंकों का योग, वे संख्याएं जिनके अंकों का योग पूर्णतः, पूर्णतः, वे संख्याएं जिनके अंकों का योग पूर्णतः 3 से विभाजित होता है, वे संख्याएं जिनके अंकों का योग पूर्णतः 3 से विभाजित होता है।
तो वे संख्याएं भी तो वे संख्याएं भी तो वे संख्याएं भी पूर्णतः तो वे संख्याएं भी पूर्णतः 3 से विभाजित होंगी। तो वे संख्याएं भी पूर्णतः 3 से विभाजित होंगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो भी संख्या दे रखी हो उसके अंक सब क्या कर लेने हैं, जोड़ लेने हैं, और किससे भाग दे देना है, 3 से भाग दे देना है या 3 से डिवाइड कर देना है। बैठो, तुम लेट आ रहे हो यार, आज कैसे लेट हो गए भाई? यार टाइम ऐसा चलेगा नहीं भाई। देखो देखो मैं क्या कह रहा हूं, जब मैं तुम्हारे लिए 5 बजे उठ सकता हूं तो तुम 6 बजे नहीं आ सकते क्या? है, कल से टाइम से आना, अगर लेट हो जाओ तो फिर आना ही मत, फिर अगले दिन आना, है ना। बीच में डिस्टर्ब होता ना। लिखो भाई, चलो। वे संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, वे संख्याएं भी पूर्णतः 3 से विभाजित होंगे। ठीक है भाई। अब इसका क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिखो, उदाहरण लिख लो, एग्जाम्पल डाल के फिर क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्णतः पूर्णतः निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। ठीक है भाई। अब विकल्प लिख देता हूं। पहला विकल्प है बोलो भाई, मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है अंकों का योग कर लो और उसे किससे क्या कर दो, है? अंकों का योग कर लो और उसे किससे भाग दे लो, 3 से भाग दे लो। इतना ही तो काम करना है भाई, है ना। कुछ समझ में। अब देखो, जो वो भाषा लिखवाई है समझ में आए तो सही है, ना आए तो सही है। ठीक है, जैसे मैं करवा रही हूँ वैसे करना सीख लो बस। ठीक, विकल्प तार लो, तार लिए सबने? इधर देख लो अब जरा। देखो, अंकों का योग का मतलब है सबको जोड़ लेना ही मानी। आ रही बात समझ में? 3 के बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद कितने हो गए जोड़ के? 3 और 6 9 और 5 14 और 6 20। 20 क्या 3 से भाग चली जाएगी? चली जाएगी। 3 6 18, या तो 18 या 3 7 21। पूरा पूरा तो नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो यही छोड़ दो, यानी ये हमारा उत्तर ही नहीं है। ठीक है, जो पूरा पूरा कटेगा वही क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। ठीक है भाई, इसको देख लो, आगे जोड़ लो। 7 + 2 + 3 + 5 कितना हो गया? 7 और 2 9 और 3 12 और 5 17। क्या 17 को 3 से भाग दे तो पूरा पूरा कटेगा? नहीं कटेगा ना, तो इसको यहीं छोड़ दो, ये भी हमारा आंसर नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। बात मत करो यार, या फिर भगा दूंगा उठा के जब भी सही लगेगा। है बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, 8 + 7 + 6 + 1 कितना आया? 8 7 15 और 6 21 और 1। क्या 22 को मैं 3 से भाग दूं तो भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा ना, गलत। ठीक है, अब देखो, जब हमारे 3 गलत हो गए तो चौथा क्या होगा भाई? बताओ जतिन, सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
तुम्हें अभी समझ नहीं आएगी, अगली वाली समझ में आएगी। आ जाओ, इसे जोड़ लो भाई। 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 7 प्लस कितना हुआ 27। ठीक है, अगर मैं 27 को किससे भाग दूं, 3 नम पूरा पूरा भाग चला गया ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी विकल्प हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ताल लो। समझ गए, पढ़ा था ऐसा, पढ़ रखा होगा ना, जिसने पढ़ रखा तो सही है, नहीं पढ़ रखा है तो सही है। ठीक है, शुरुआत गणित की यहीं सही है, ये मान लो। हो गया, तारो जल्दी फटाफट। हो गया भाई सबका, ताल लिया भाई जतिन। चलो आगे लिखो, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है भाई, लिखो विकल्प। ठीक है, आगे लिखो। ताल लो विकल्प, ताल लो, तारते रहो। बोलो। बी कंफर्म है, सी कंफर्म नहीं है, है भाई, है भाई। 0 0 0 3, चाहे 3 लिख दो, चाहे इसके पीछे कितने आगे कितने जीरो लगा दो, रहेगा तो 3 ही। या इसमें भी कुछ कंफ्यूजन पैदा है? विकल्प ताल लो पहले सारे। विकल्प नोट करो तुरंत फटाफट। हो गया, अब देख लो जरा, जोड़ो, अंकों का योग करना है भाई। 8 7 15 और 5 20 और 2। हर बार हिमानी जोड़ के नहीं बताएंगे, ठीक है, क्या नहीं बताएंगे, जोड़ के नहीं बताएंगे, अब डायरेक्ट जोड़ना चालू कर दो, इतना तुम सीख चुके हो। ठीक है, 3 से भाग दी तो 3 से भाग इसमें जाएगी नहीं। ठीक, 7 और 2 और 6, 15 और 3 18। 18 को यदि 3 से भाग दो तो कितनी बार, 3 चंग। जब ये कट गया तो इधर ये विकल्प हमारा क्या हो गया भाई, सही हो गया। इधर निशान लगा लो, अभी और चेक कर लेते हैं। ठीक है, नीचे और चेक कर लेते। सी है 0 0 0 3, कटेगा नहीं कटेगा भाई, हमें ये देख लो, अब इसमें जोड़ लो। 0 में क्या जोड़ना, 3 जोड़ना, तो 3 ही रहेगा ना, ये तो 3 ही करना, 3। ये भी एक बार कट गया। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पता चले 0 लगा दिए तुम घूम गए कि यार ये तो 0 आएगा, ये कैसे जोड़ेंगे, है ना। और 4 6 10 और 3 13 और 7, क्या 20 को 3 से भाग दे तो पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, तो हमारा एक बी सही है और एक सी सही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, बी व सी दोनों। फिर हमारा आंसर जो होगा वो ई विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, डाल लो।
आ गया भाई जतिन, समझ में आया नहीं? लिखो फिर आगे। थोड़ा तारने पे थोड़ा फास्ट तारा करो, है ना। बस ये मान लो कि 20 सेकंड में तुम्हें स्पीड भी आ जाएगी तुम्हारी, समझ रहे हो नहीं? जल्दी जल्दी तारोगे तो स्पीड भी तो बनेगी ना। पेपर में भी तो जब भी कर पाओगे, धीरे धीरे तारोगे तो पेपर में क्या करोगे बैठ के हम, है? तो स्पीड बनाओ तारने की। अपने नोट्स थोड़ा धीरे धीरे बनाने लग घर जाए अच्छे से, है ना। है नहीं कि जो है बढ़िया करके बना रहे हो नोट्स, नहीं। ये समझ लो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अपना तैयार करो, फिर उसे ही रिवाइज करते रहना बस, है ना। रिवाइज करते रहो, अपडेट करते रहो अपने आप को, है ना। कहीं जब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई। एक बार पढ़ो, ये थोड़ी है कि तुम 2 साल कोचिंग करोगे, है ना, या 10 साल कोचिंग करोगे, इतना समय थोड़ी है। एक बार पढ़े तमीज से करके, उसके बाद खुद सेल्फ तैयारी करो। उसके बाद नहीं हो रही तो तुम्हारी फिर गलती है कहीं ना कहीं, है ना। देखो अगला हेडिंग डालो भाई, 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं, ठीक है भाई। 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं लिखो। वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनके पीछे के 2 अंक, जिनके पीछे के 2 अंक, समझ रहे हो भाई? जिनके पीछे के 2, या मैं इसे ऐसे बोल दूं, इकाई और दहाई के अंक, बात तो यही की है ना। तो इकाई दहाई में कंफ्यूज हो जाओगे, बस पीछे के 2 अंक याद रखो, ठीक है। साधारण भाषा, भाषा कैसी होनी चाहिए? साधारण, जो तुम्हारे समझ में आ जाए आराम से, ठीक है। क्या बोला है? जिनके पीछे के 2 अंक 4 से विभाजित होते हों, 4 से विभाजित होते हों, तो वे संख्याएं भी, तो वे संख्याएं भी, तो वे संख्याएं भी पूर्णतः, तो वे संख्याएं भी पूर्णतः 4 से विभाजित होंगी, तो वे संख्याएं भी पूर्णतः 4 से विभाजित होंगी, ठीक है भाई। ये तो होगी इसकी परिभाषा, ठीक। समझ में आए या ना आए कोई मतलब नहीं, ठीक है। जैसा हम बताएंगे वैसा समझ में आना चाहिए, ठीक। कर क्या रहे हैं, देखो क्वेश्चन याद कर लोगे इन्हें तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। नहीं याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा सिखा रहे हैं वैसे सीखते रहो, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, लिखो। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी? ये लिख दिया भाई मैंने। बोलो भाई, कौन सी है? सी। कितने कितने अंक देखने पीछे के, हिमानी बोलो भाई। 2 अंक ताल लो, पहले विकल्प ताल लो जल्दी फटाफट। हो गए? विकल्प तार के बस बैठ जाओ, बाकी काम हमारा है ना। कर गए भाई विकल्प? देखो कितने अंक देखने हैं? पीछे के 2 अंक देखने खाली हमें, ठीक है। अब पूरी संख्या नहीं देखने कि 4 से भाग देंगे इसे पूरा, ठीक है।
देख लो क्या है, ये पीछे के दो अंक यही हैं 43। 4 से भाग दूं, देखो 4 तो पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है, लेकिन कितना बच गया, 3 बच गया। 3 कटेगा क्या, पूरा पूरा नहीं कटेगा। आ रही बात समझ में नहीं। उसके बाद कितना है 46 है। देखो यहाँ भी वही कहानी है, 4 तो पूरा पूरा कट गया और इसमें से 4 कट भी जाएगा तो कितने बचेंगे शेष, 2 क्या बच गए इसमें से शेष बच गए, तो ये भी पूरा पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। फिर 4 ही करना, कितने बचे हैं सर, 2 उतार लिया 8, 4 सत्ते 28, यानी ये 4 से कट गया 17 बार। जब इधर कटा तो इधर तुरंत टिक लगा लो। ठीक है, आ रही बात समझ में। और भी नीचे चेक कर लो कट गया हो तो। 43, जब 43 ऊपर ही नहीं कटा तो नीचे क्या कटेगा, है ना। आ रही बात समझ में। कर लो, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा भाई, सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक हो गया। लिखो आगे, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी। अरे समझ में आ रहा भाई, प्रशांत नहीं आज भी नहीं आ रही हो तो बता देना, एक डंडा ला कर रख लेंगे, सही है, फिर आएगा तुम्हारे सामने बढ़िया करके, है ना। बोलो, विकल्प भी ताल लो साथ के साथ, ठीक है। बोलो भाई, सी पता चल रहा है, चलो अच्छी बात है, दिखने चाहिए उत्तर, है ना। हो गया, देखो भाई कितना है, 2 अंक यानी 6 और 9, 69। 4 से भाग दे लो, 4 ही करना, 4 कितने बचे, 2 उतार लिया, 29 कटेगा क्या, नहीं कटेगा तो वहीं छोड़ दो। ठीक है, आ रही समझ में। फिर क्या है 94, 94 कटेगा, देख लो भाग दे के देख लो भाई, 4 दूनी कितने बचे हिमानी, इसमें से 1 बचा ना, उतार लिया क्या, क्या 14 कट जाएगा, नहीं कटा तो वहीं छोड़ो, इसे भी कहानी खत्म करो। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है भाई 40, 40 का मतलब 4 धाई पूरा पूरा खत्म हो गया। ठीक है, तो हमारा विकल्प क्या हो गया, सी। आगे भी देख लेते हैं, 31, कहीं 4 के पहाड़े में 31 आता है क्या, या 4 से भाग जाती है, इसमें नहीं जाती ना, तो ये भी गलत है, तालो। हो गया भाई, जब मैंने बोला तार लो और हो गया, तो इतने टाइम में तुम्हारा ये हो जाना चाहिए, मान, इससे ज्यादा समय ले रहे हो तो फिर क्या हो, पिछड़ रहे हो तुम, है ना। क्या है, पिछड़ रहे हो, कंपटीशन की दुनिया में बहुत पीछे रह जाओगे, है ना। अभी तो बहुत धीमे चल रहे हैं, धीमे चलने का मतलब कि अभी तो एक बार तुम्हारा हो जाए रिवीजन, फिर देखना तुम, है ना। चलो लिखो, लिखो, अगला हेडिंग डालो, 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं,
5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं। ठीक है भाई, लिखो वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनके पीछे का एक अंक, वे संख्याएं जिनके पीछे का एक अंक, ठीक है, या तो 0 हो या 5 हो, या तो 0 हो या 5 हो, जिनके पीछे का एक अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो वे संख्याएं पूर्णतः, तो वे संख्याएं पूर्णतः, तो वे संख्याएं पूर्णतः 5 से विभाजित होंगी, तो वे संख्याएं पूर्णतः 5 से विभाजित होंगी। ठीक है भाई, आएगी बात समझ में? या तो क्या होना चाहिए, 0 या 5, जिनके पीछे का एक अंक। ठीक, लिखो क्वेश्चन, लिखो जरा, अब क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी, लिखो जरा विकल्प। बोलो भाई, कौन सी संख्या है? विकल्प लिख लो फटाफट। चल गया पता? जिसके पीछे का या तो क्या होना चाहिए भाई, या तो 0 हो या 5 हो, पीछे का एक अंक देख लेना। इसके पीछे क्या है, तो 7, कोई मतलब ही नहीं है। 0 है तो ये क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इसके पीछे क्या है, 6, गलत। इसके पीछे क्या है, 3, गलत। ठीक है, कर लो, आगे लिखो। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है भाई, लिखो जरा विकल्प। बोलो। देखो भाई, क्या देखना है, 3, 3 कटेगा क्या 5 से, नहीं कटेगा। इसके पीछे क्या आया, 0, 0 तो कट जाएगा। ठीक है, क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या 5 हो। इसके पीछे क्या आया, 2, तो गलत। 5 कटेगा क्या नहीं कटेगा, कटेगा। तो कितने विकल्प हमारे मिले, एक बी मिला और एक डी मिला, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ई विकल्प हमारा सही हो जाएगा, यानी बी व डी दोनों, दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, हो गया, लिखो आगे। अब लिखो
6 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं। एक दो ने पढ़ रखे थे यहाँ पे विभाज्यता के नियम या नहीं? किसी ने नहीं पढ़ रखे? सबने पढ़ रखे हैं? कुछ ने पढ़ रखे होंगे, है ना? तुमने पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। आज के बाद ये काट फीट जो करते हैं ना, पता चला ये काट दिया दिमाग में ही, वो सारी झंझट खत्म हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है ना? पता चला हम डायरेक्ट लगा दिए कि हाँ भाई ये है ना, तो तुम भी ऐसे ही करोगे। अब थोड़ी सी मेहनत करनी है बस इन पे। लिखो जरा, वे संख्याएं, क्या बोला है जरा बोलो दोबारा। 6 से विभाजित संख्या, वे संख्याएं जो 2,3, वे संख्याएं जो 2,3 से, वे संख्याएं जो 2,3 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, वे संख्याएं जो 2,3 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, तो वे संख्याएं 6 से भी विभाजित होंगी, तो वे संख्याएं 6 से भी विभाजित होंगी। आ रही बात समझ में? तो वे संख्याएं 6 से भी विभाजित होंगी। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अभी हमने पढ़ा था, एक तो सबसे पहले 2 से ही पढ़ा था ना, उसके बाद 3 से, ठीक है? जो संख्या 2 से भी कटेगी 3 से भी कटेगी, वो किससे कट जाएगी? 6 से भी कट जाएगी। क्यों कट जाएगी? क्योंकि इन दोनों की गुणा करेंगे 2 तिया 6 आता है, ठीक है? आ रही बात समझ में? नहीं भाई, 2 की गुणा कर लो 3 से तो कितना आया? 6 ही तो आया। तो जो 2 से कट जाएगी और 3 से कट जाएगी, किससे भी कट जाएगी? 6 से भी कट जाएगी, ठीक है? तो लिखो जरा, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगी? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगी? पहला विकल्प है ठीक है भाई? बोलो। बताओ भाई, निधि बताओ। कौन कौन सा सही है? तुमसे ही उम्मीद है। कौन कौन से सही? डी और दोनों सही है। चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है भाई? हमने बोला एक तो किससे कट जाए वो, और एक 3 से, तो वो किससे कट जाएगी भाई? 6 से कट जाएगी, ठीक है? इतनी बात समझ पा रहे हो नहीं भाई? 2 से विभाजित हो जाओ, 3 से विभाजित हो जाओ, 6 से विभाजित हो जाएगी, 6 से कट जाएगी। इतनी बात समझ में आई नहीं? अब मुझे ये बता दो, 2 से कटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पीछे का एक अंक। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? ओ इधर देख ले, कहाँ देख रहा है तू? झांक रहा हूं किताब में। जब मैं समझाऊं तो इधर देख लो चुपचाप, ठीक है? जैसे ही मैं बोलना चालू करूं, मेरे मुंह को देखना चालू कर लेना, ठीक है? अगर कान नीचे लगाओगे या दिमाग नीचे लगाओगे ना, तो आधा ऐसे ही रह जाएगा, अधकचरा ज्ञान रह जाएगा। कैसा? अधकचरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, ना तुम्हें जीने दे ना तुम्हें मरने दे, है ना? या तो जी जाओ या मरी जाओ, एक काम तो कर लो कम से कम, है ना? हमारी बात समझ में ना? अबे या तो तुम मजदूरी करने लायक ही रह जाओ या नौकरी करने लायक रह जाओ। अब बीच में तो मत फंसाओ अपने आप को कम से कम। हमारी बात समझ में ना? जीने मरने का मतलब ऐसा नहीं है कि मर गए जाएंगे,
जीने मरने का सेंस ये है, या तो तुम मजदूरी करने लायक ही रह जाओ, कम से कम अपना पेट पाल लोगे, या तुम पढ़ के नौकरी लगाने लायक हो जाओ। समझ रहे हो ना? तो एक तरफ तो रहो कम से कम। पता चला तुम झांक रहे हो उसमें, किताब में, कॉपी में, क्या मिलेगा तुम्हें? तुम पढ़ने आए हो ना, किताब में नहीं मिलने के ये। कभी ढूंढने लग जाओगे कहां से पढ़ा दिया, देखो जरा भैया ने, ना मिलने के भाई। मिल जाएंगे तो उल्टी सीधी ऊपर से निकल जाएंगे खोपड़ी के, जैसे बता रहे हैं ना इतना आसान करके, मिलने के नहीं बिल्कुल भी। तो देख लो इधर जरा, मैंने बोला जो दो से भी विभाजित हो और तीन से भी, यानी दो से भी कटनी चाहिए और तीन से भी। अभी पता है कि दो से पहले हम दो से काट के देख लेना भाई, दो से कौन सी कटेंगी? जिनके पीछे एक अंक होगा, यानी एक अंक होगा और दो से कट जाए, तो ये दो से कट जाएगा ना, दो से कट गई, छह दो से कट जाएगी, दो से कट जाएगा, आठ दो से, तो हमारा दो से तो ये सारी कट गई, दो से क्या हो गई, दो का नियम तो सबने फॉलो कर लिया, ये मान लो दो से तो सारी विभाजित है। अब क्या चेक करना है? तीन से, और तीन से विभाजित होने का नियम बताना जरा भाई। योग करो फिर योग, दो और तीन, पांच और छह, 11 और दो, क्या 13 कटता है ही छोड़ दो, ठीक है। आगे आगे, 7 3 10, 5 15 और 6 21 कटता है, तीन सत्ते कट गई ना, आ रही मानी समझ में? तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 6 से भी कट जाएगी। आगे और देख लो, 8 7 15 और 6, 21 और 2, क्या 23 कटता है तीन से? नहीं कटता, यही छोड़ो। 8 7 15 और 7 8 15, कितने हो गए, 15 15, 30 कटता है? कटता नहीं कटता, तीन नहीं 30, 10 बार कट जाएगा। तो अब हमारा विकल्प क्या हो जाएगा भाई, एक विकल्प और बना लेते हैं। कौन कौन से कटे, बी व डी, ठीक है, दोनों। तो हमारा उत्तर जो होगा वो होगा ई विकल्प, ठीक है। उत्तर कौन सा होगा, ई विकल्प। बताओ भाई क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत समझ आए नहीं आए, तारो? हो गया सबका, डाल लो जल्दी फटाफट यार। तो सीख गया ना 6 से भी कैसे विभाजित होंगी, यानी जो एक बार 2 से काट के देख लो, एक बार किससे काट के देख लो, 3 से काट के देख लो, है ना, आसान हो जाएंगी चीजें। और 6 से काटोगे डायरेक्ट तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, फिर भाग देकर देख लेना, है ना। हाँ, जो ये सीख रहे हैं ये किस लिए सीख रहे हैं, ये टाइम बचाने के लिए सीख रहे हैं, समझ रहे हो? वरना तो हमारे 6 का भी पहाड़ा याद है, 2 का पहाड़ा याद है, 3 का पहाड़ा याद है ना। लेकिन ये इनसे क्या बच जाएगा, जब तुम इन पे प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत आसान लगेगा तुम्हें गणित, है ना, बहुत आसान लगने लगेगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी तुम्हारी कैलकुलेशन मजबूत होती जाएगी, है ना, तो फिर तुम कैलकुलेशन करने के नहीं हो, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि इसकी गुणा ये होती है, डायरेक्ट लिखा करोगे, है ना। इसीलिए ये सिखाए जा रहे हैं। लिखो भाई आगे। निम्नलिखित में से, एक ही क्वेश्चन बोला ना, एक और नोट कर लो। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगी, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगी, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगी, ठीक है भाई, विकल्प लिख लो। बोलो भाई। ए, ए
आज सही है भाई, जब तुम बता रहे हो तो सही होएगा। हैं? 3 से नहीं कट रही? 3 से नहीं कट रही हिमानी? अरे अपना दिमाग चलाओ, नियम लगाओ जो बताया है, ठीक है? वैसे मत काटने बैठना कि 6 से पहाड़ा पड़ दिया। जैसे बताया है वैसे। कोई सी भी नहीं कट रही? अच्छा, एक के सिवा कोई नहीं कट रही। बोलो, देखें जरा, चेक कर लेते भाई, 2 से देख ले पहले। किससे चेक कर लेते? 2 से और 3 से। पहले 2 से देख ले। देखो 2 से तो ये भी, 2 से ये भी, 2 से ये भी और 2 से, ठीक है? अब किससे चेक करना है? 3 से। 3 और 2 5 और 7 12 और 6 18। 18 कट जाएगा ना 3 से हिवानी? कट जाएगा ना? 3 छंग 18 देखो, तो ये कट गई, तो ये विकल्प हो गया हमारा सही। आगे और चेक कर लेने को, कट तो ना रही हो, कभी धोखे से कट जाओ। 7 3 10 5 15 और 2 17 कटेगा 3 से? नहीं कटेगा, ठीक है? आगे आ जाओ, 8 7 15 और 6 21 और 4 25। 25 3 से नहीं कटता, ठीक है? आगे 9 और 3 9 और 3 12 और 5 17 और 8, ये भी 25 बन गया भाई, तो ये भी नहीं कटेगा, ठीक है? कौन सा सही है विकल्प हमारा? ए विकल्प हमारा सही है, ठीक है? लिखो आगे, लिखो। हो गया? लिखो जरा, अब क्या आएगा? 7। लिखो, हेडिंग डालो, 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं, लिखो जरा। 7 का कोई नियम पियम तो वैसे है नहीं, एक बता देते हैं फिर भी, ठीक है? लिखो, वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं जिनके 6 अंक वे संख्याएं जिनके 6 अंक एक समान हो। वे संख्याएं जिनके 6 अंक एक समान हो, तो वे संख्याएं जिनके 6 अंक एक समान हो, तो वह पूर्णतः तो वह पूर्णतः 6 से विभाजित होंगी, सॉरी, हाँ, 7 से विभाजित होंगी। तो वे संख्याएं पूर्णतः 7 से विभाजित होंगी। कुछ समझे कि नहीं समझे? बोलो। नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन लिख लो, जैसे हम बता रहे हैं वैसे आना चाहिए बस, ठीक है? लिखो, क्वेश्चन लिखो, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से, अभी आएगा समझ में, टेंशन मत लो, अभी आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होगी? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होगी? ठीक है भाई, विकल्प लिख लो, बताओ इसमें भी कौन सी विभाजित होगी? सी और डी दोनों?
ये सवाल आएगा तो ऐसा ही आएगा, ठीक है। ये लंबी संख्या लिख कर देगा, हो सकता है 14 संख्याएं लिखी हो, 14 अंक लिखे हो, सॉरी, ठीक है। गलत, गलत, क्या बोला है हमने, 6 होने चाहिए। 4 में भला जाए, 20 में भी 5 5 देना लिख के, जब भी गलत है। तार लो पहले, ऐसा ही बता रहे हैं, गिन लो भाई, गिन लो कितने कितने हैं। एक आध जीरो, एक आध कम मत लिख लेना संख्या, कभी किसी को दिखाओ जाएगा फिर नो का ये तो जो है वही कट रही है ना। नोट कर लो तमीज से करके। अरे घर देना भाग जाएगा, ठीक है मत दो, घर देना भाग, ठीक है, वो काम घर का है। विकल्प तार लिए नहीं, मैंने बोला एक जैसे हो और कितने अंक होने चाहिए, 6 अंक होने चाहिए और एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। देखो 1 2 3 4 कितने हैं, एक जैसे हैं, ठीक है। तो ये संख्या कटेगी क्या, नहीं कटेगी, देख लो आगे, 1 2 3 4, फिर से भी 4 रिपीट हुए हैं, ठीक। अगर सवाल इस पे बनेगा तो 6 लिख के देगा, ठीक है, घबराना मत बिल्कुल। तो ये क्या हो गया भाई, गलत, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, 1 2 3, 3 बार 3 लिखा है, 1 2 3 4 5, 5 बार क्या लिखा है, 5, तो क्या कटेगी, अगर मैं है 5 लिख देता तो फिर कट जाती क्या, नहीं कटती, क्योंकि पूरा जोड़ा बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, पूरा जोड़ा बनना चाहिए, है तो एक जोड़ा बन जाता 5 का, लेकिन 3 का जोड़ा तो 3 ही रह गए ना, हैं भी कितनी बार होने चाहिए थे, हैं भी 6 बार होने चाहिए थे, समझ रहे हो नहीं, अब समझ पाए नहीं, अब ज्यादा क्लियर हो गई है ना भाई। यहां अगर देखो 1 2 3 4 5, 5 बार क्या लिखा था, 5 लिखा था, अगर मैं यहाँ एक 5 और लिख दूं, है ना, तो क्या संख्या कटेगी, नहीं कटेगी, क्यों नहीं कटेगी, क्योंकि एक समान होने चाहिए और कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए, 5 का जोड़ा तो बन जाता 6 बार का, लेकिन 3 का जोड़ा यहाँ पे नहीं बन जाता, ठीक है, तो इसलिए नहीं कटती। आई ईमानी समझ में नहीं, तुम्हारे समझ में आएगी तो समझ लो, हम मान लेंगे सबके समझ में आएगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6 हैं, और बोला भी क्या है, 6 ही होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, तो कट जाएगा। तो ये हमारा विकल्प क्या है, इधर चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये भी सही है, लेकिन आगे भी तो चेक कर लें, 1 2 3 4, कितने रह गए, 2 और होते इसमें, क्या होते ये 6, तो कटते, अब नहीं कटेगा, ठीक है। कौन सा, आएंगे अभी आएंगे, टाल लो, आएंगे, तुम्हारा डाउट अभी खत्म करेंगे, रुको जरा, एक सवाल और है अभी। एक क्वेश्चन और है भाई, समझ रहे हो नहीं, एक क्वेश्चन और है, डाउट बिल्कुल खत्म करेंगे, जो तुम कह रहे हो उसी पे आने वाले हैं आगे, है ना। इसका मतलब तुम हमारा दिमाग कैच करके चल रहे हो, है ना, जो हमारे साथ साथ चलेगा ना वही समझ लो फायदे में रहेगा, है ना। तुम बिल्कुल सही ट्रैक पे हो इस समय, ये मान लो, है ना, बिल्कुल सही पढ़ रहे हो तुम, लेकिन अभी थोड़ी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, है ना, प्रैक्टिस की कमी है, बहुत प्रैक्टिस और कर लो जाए। नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, जरूरी है भाई, देखो नोट्स जरूरी है, समझ रहे हो, चाहे पूरा दिन लग रहा है ना, मैं देखो बिल्कुल निश्चित कह रहा हूँ भाई, पूरा दिन तुम्हारा खत्म हो रहा है ना नोट्स बनाने में, बनाओ, ठीक है, ये तुम्हारी जीवन भर की मेहनत है, समझ लेना। तुम हो सकता है ना अपने बच्चों को पढ़ा तो जाएगा, क्या गणित बदलेगा क्या, रीजनिंग बदलेगी क्या, नहीं बदलेगी ना, बस बदलेगी तो क्या बदलेगी, जीएस बदलती रहेगी, वो भी कौन सी वाली, करंट अफेयर्स, हिमालय पर्वत जहां है वहीं रहेगा, अभी तो वहीं रहेगा ना, अरे बात समझ में ना, आने वाले 1500 सालों में परिवर्तन हो जाए तो हो जाए, लेकिन जब तक हम तुम जिंदा हैं जब तक तो वही है ना, अरे बात समझ में। तो जो बिल्कुल फिक्स जीके है, फिक्स जीके का मतलब है जो इतिहास है वो नहीं, वो बदलेगा, है ना, ज्योग्राफी भी चेंज होने वाली है नहीं, इकोनॉमिक्स चेंज होती रहती है, ठीक है। और क्या रह गया सब्जेक्ट बताओ, तुम्हारा संविधान लिखा गया एक बार,
उसमें संशोधन होते रहते, तुम संशोधन करते रहना, ठीक है। और क्या बताया, बताओ, बोलो। साइंस, साइंस बिल्कुल साइंस है, जैसे मैथ वैसी क्या है, साइंस है। फॉर्मूला सही लगाओगे तो सही, ना तो गलत, है ना। आ रही बात समझ में नहीं भाई? अगर 2 तिया 6 करोगे तो 6 ही रहेंगे, और 2 चौक 8 कर रहे तो जहां सूरज पे जानी थी मिसाइल, वो चांद पे चली जाएगी, इधर उधर भाग जाएगी, है ना। थोड़ा सा भी गलत हुए तो समझ लो फिर पता नहीं क्या होगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें जो निश्चित चीजें हैं उन्हें तो तैयार कर लेना। निश्चित चीजें जहां तैयार हुई, बस देखो तैयारी करने का भी एक फॉर्मूला है ना। क्या क्या, तुम बेसिक अपना क्लियर कर लो। बेसिक का मतलब है जो क्वेश्चन नहीं बदलते कभी भी, ठीक। आ रही बात समझ में? कौन से क्वेश्चन नहीं बदलते बताओ। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भाभी तुम 4 जवाब दे रहे हो, कोई 35 बताएगा, कोई 49 बताएगा, है ना। 49 में हुआ ना। मैंने बोला स्थापना नहीं पूछी, राष्ट्रीयकरण पूछा। मैं बोलता स्थापना कब हुई, 1935। राष्ट्रीयकरण 1949। बताया ना, स्थापना और राष्ट्रीयकरण में क्या अंतर है ना। अब स्थापना बदल जाएगी क्या उसकी? राष्ट्रीयकरण बदल जाएगा? वही रहेगा, क्वेश्चन वही रहेगा, बदलेगा कभी है ही नहीं जीवन में, है ना। तो बोलो जरा भाई, हो गया ये? देखो एक क्वेश्चन और लिख लो। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होगी? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होगी? ठीक है भाई, आगे लिख लो। बी व डी। कार लो भैया गिन के। सही करके देखना, एक आध कम भर्ती मत कर लेना अपनी तरफ से। कभी पता चला कि तुमने कुछ कर लिया, फिर मुझसे क्या होगी कि भैया हमारा तो ये भी कट रहा है। ये मत कहना भाई, अपने इसमें से देख के लिखना ना, तो कोई दिक्कत ना है। प्रूफ के लिए कहाँ जाएगी वीडियो? यूट्यूब पे। जिसने भी गलती करी तो वहां चेक कर लेना मैंने कितनी बार लिखा था, है ना, है ना। इससे तुम्हें चेक करने का मौका मिल जाएगा। हो गया भाई, देख लो जरा, चेक कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ कितने बार लिखा हुआ है? और नियम है 6 बार होना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, एक जोड़ा बन गया। 1 2 3 4 5 6, एक जोड़ा और बन गया, तो ये कट जाएगी ना। आगे चेक कर लेते हैं भाई। 1 2 3 4 5 बार है ये कितने बार है? 5 बार। एक कम रह गया तो कटेगी क्या? आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं। ये 2 बचे, कटेगा क्यों? अब यहाँ है कि नियम होगा फेल। क्या होगा नियम? भाई 7 तो चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, ठीक है। 7 तो हमेशा क्या कटेगा? कटेगा ही ना 7 से। तो ये 77 भी कटेगा। तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा अब?
ई, बी व डी दोनों। समझ रहे हो भाई? पता चला आसान सा क्वेश्चन दे दिया, नीचे 77 भी लिख के दे दिया, है ना? तो तुम ऊपर ही खुश हो जाओगे बिल्कुल करके, अरे वाह भाई वाह, मौज आएगी हमारी, है ना? पता चला नीचे और दे रखा था कुछ, नीचे तुमने देखा ही नहीं, है ना? तो ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस। क्या कि हम पढ़ के गए थे भाई, हमें पता है, नियम पक्का है, पर वगैरह तुम्हारा भाई नीचे भी तो देख लो, साथ ही तो कटेगा, साथ से कटेगा नहीं कटेगा? हाँ, तो ये होने वाली है पेपर में जो गलतियां होंगी वो हम तुम्हें यही बता रहे हैं, ठीक है? पेपर में फिर गलती होने का चांस बहुत ना के बराबर है, ठीक? हो गया भाई? बोलो क्या कह रहे हो? अब नहीं होने का। अब देखो तुम्हें सिखा रहे ना, कहां कहां देखो, मैं तुम्हें बताता चल रहा हूं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही जो है बोल लिया हूं चीजों को, मुझसे भी ना कहीं गलती हुई होंगी ना पेपर देते हुए, है ना? तो जहां मुझसे गलती हुई, ऐसे ऐसे सवाल आए, मैं तुम्हें बता रहा हूँ पहले से कि यहाँ गलती कर जाओगे, है ना? और तुम मानना 100% तुम वही गलती करोगे। मैं तुम्हें देख के बता दूंगा तुम कहाँ गलती कर रहे हो सवाल के अंदर। अभी तो तुम जो लेके आओगे ना ये कैलकुलेशन वगैरह, तुरंत पकड़ में आ जाएगी कि तुमने ये गलती कर रखी है। समझ रहे हो? यहाँ तुम्हारी गलती है इस कैलकुलेशन में, और वहीं गलती निकलेगी, है ना? तो इतना एक्सपीरियंस फिर तुम्हें भी हो जाएगा, है ना? जब तुम खुद की गलती पकड़ने लग जाओगे तो समझ लो तुम पेपर क्या कर लोगे, पास कर लोगे, है ना? भाई गलती तो देता पेपर में, गलती छोटी छोटी जो तुम करोगे हमेशा, है ना, वो गलती सुधरी, पेपर पास होने चालू। इतना ही तो है अंतर, बस लिखो जरा। अरे भाई बिल्कुल सही होगा, लिखवा रहे हैं, लिखो, नोट करके लिखो जरा, नोट। इसका अपवाद लिख लो, एक अपवाद, अपवाद क्या लिखोगे? नोट करके लिखो अपवाद। 7, 7 इन्वेटिव कॉमन बंद कर लो, चाहे एक बार दिया हो, 7 चाहे एक बार दिया हो, चाहे 2 बार दिया हो, चाहे 6 बार दिया हो, अर्थात कितनी बार भी दिया गया हो, अर्थात कितनी बार भी दिया गया हो, ठीक है भाई? हमेशा 7 से विभाजित होगा ही, हमेशा 7 से विभाजित होगा ही, ठीक है भाई? आएगी बात समझ में? नहीं क्लियर है भाई? बताओ सृष्टि, क्लियर है अब? भाई ऐसे क्वेश्चन में यदि 7 दे दिया है, ठीक है, तो वो तो हमेशा क्या होगा, डिवाइड होगा ही होगा, है ना? अभी और सीख लो जरा। अभी पता चला, मैं इसके पीछे ही देखो हिंसी बना दूं, मैं इसके पीछे ही मैं 2 जीरो लगा देता, तो अब भी कटता क्या नहीं कटता? 3 जीरो लगा दूं फिर भी कटेगा, 4 जीरो लगा दूं फिर भी कटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। बंद कर दो। सही दिख रहा? चलो बढ़िया, अच्छा चमक रहा, रहन दो फिर, ऐसे ही चमक रहा तो बढ़िया, रहन दो, मत करो, चलो रहन दो, रहन दो, कर दो। अच्छा कोई नहीं, अब पता चल गया ना, हम लगा लेंगे। हाँ सही है, चलो आगे लिखो, लिखो आगे। देखो इससे एक चीज पता चल गई ना, हमें लाइट कहाँ लगानी चाहिए, वहां लगानी चाहिए, है ना? लिखो जरा, 7 वाला हो गया अभी, क्लियर है ना? 8 वाला लिखो, 8। क्या ना चमक रहा? कोई नहीं, अरे रहने दो, कोई नहीं, अरे रहने दे यार, चमक नहीं रहा? कौन सी है? आगे वाली तो फिर दोनों वही होंगी। स्वाति, मधु, कौन है? हाँ तो इसे आगे बुला लो ना, तुम यहाँ आ जाओ। आप सही समझ रहे हैं? अरे मुझे ये बताओ, सुनो, बंद करो जरा, अरे ये वाली चालू करो, ये वाली बंद करो।
अब सही चमक रहा? अब तुम्हें नहीं चमक रहा ना, आगे आ जाओ, तुम यहाँ आ जाओ। अरे तुम इधर आओ ना, क्या नाम है, मधु, तुम आगे आ जाओ, आगे आ जाओ ना। या तुम एक काम करो, हाँ तुम पीछे चले जाओ, तुम कुर्सी यहाँ डालो, आगे आगे डालो और आगे कर लो, आगे करो। अरे तुम यहाँ बैठो, आगे बैठो। अब दिख रहा नहीं है, बताओ दिख रहा है? अभी कर लेंगे, कोई नहीं, अब पता चल गया ना। चलो लिखो, दो और रह गए, बस दो और लिख लो, 2-3 लिखो। क्या? हाँ, अरे नीचे कर लो यार, शर्टों को हवा आ रही है। हाँ बोलो। कोई नहीं है। हाँ, और बाद में 2 या 3 साथ आएगा तो कटाएंगे। अरे यार क्यों नहीं कटेंगे, मैंने क्या लिखवाया अभी भाई? 7 तो चाहे इसके पीछे भी दे रखा हो। तो 7 तो कटेगा ही कटेगा ना, है ना? 7 चाहे नियम वाले के पीछे हो, समझ लो, 7 चाहे अलग विकल्प में दे रखा हो, चाहे नियम के पीछे दे रखा हो, कहीं भी दे रखा हो, चाहे 1 बार हो, चाहे 10 बार हो, चाहे 2 बार हो, 7 तो हमेशा क्या होगा? डिवाइड होगा ही होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? है ना? अब क्लियर है कि और बताऊं कुछ? बोलो। गलत हो गया ना, कैसे? 3 संख्या 3 हुई, जैसे मैंने लिख दिया 3, ये 3 है, फिर हाँ, कैसा कटेगा? नियम लग रहा है इसमें, तो नहीं कटेगा सर। जब नियम नहीं लगा तो नहीं कटने का, ठीक है? नियम लगेगा तो कटेगा। एक बात मतलब क्यों लिखवाया आयो है भाई? अरे तुम्हें नियम सिखाया, इसी वजह तो लिखवाया है। अगर कटता तो नियम ही क्यों लिखवाते है भाई? अगर नहीं कटता तो नियम क्यों लिखवाते, या कटता तो नियम क्यों लिखवाते? 7 का अपवाद क्यों लिखाया कि 7 ही होगा तो 7 कटेगा ही हमेशा, है ना? लिखो जरा आगे। 8 से 8 से 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं, ठीक है भाई? लिखो, वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं जिनके पीछे के 3 अंक, वे संख्याएं जिनके पीछे के 3 अंक, कितने अंक भाई? वे संख्याएं जिनके पीछे के 3 अंक, समझ रहे हो? वे संख्याएं जिनके पीछे के 3 अंक पूर्णतः 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 8 से विभाजित होंगे, 8 से होंगे, 8 से विभाजित होंगे, तो वे संख्याएं भी, तो वे संख्याएं भी, पढ़ा से भी ऐसा नहीं पढ़ा नियम। अच्छा, तो वे संख्याएं भी पूर्णतः 8 से विभाजित होंगी, तो वे संख्याएं भी पूर्णतः 8 से विभाजित होंगी, ठीक है भाई? विकल्प लिख लो जरा। लिख लो भाई। बोलो। अरे यार, इसे जो है इसके एक और बढ़ा दो।
ये 568 भी लिखा गया, ये भी 568 लिखा गया, दोनों एक जैसे हो रहे थे ना, तो हमने ये 3 और बढ़ा दिया इसके पीछे। बोलो भाई, ए, ठीक है। देख लो, टाल लो पहले विकल्प। हो गया? चलो देखो भाई, कितने अंक देखने हैं? 3 अंक, यानी कितना देखना है? 568। ठीक है, किससे भाग दे दो? 8 से भाग दे। 8 सत्ते 56, तो पूरा पूरा खत्म, और 8 का ना 8, तो कितने बार? 71 बार कट जाएगा, यानी विकल्प हमारा ए तो होगा सही। ठीक है, अभी और भी देख लेते हैं भाई। 500 कितना है? ठीक है, कटेगा 8 से? 8 8 सत्ते 56 ज्यादा हो जाएगा। 8 छंग 48, कितने बचे हैं से? 6, उतार लिया। 3 63 कटेगा, नहीं कटेगा तो वहीं छोड़ दो। ठीक है भाई, गलत आ गया। 683, बोलो। 8 से भाग दे लो हिमानी। 8 अट्ठे कितने बचे? उतार लिया 3, 43 नहीं आता 8 के पहाड़े में, तो वहीं क्या कर दो, इसे गलत कर दो। ठीक है, इधर आ जाओ। 965 है, 965। ठीक, करो भाग। 8 ही का ना 8, एक बचा, उतार लिया 6, 8 दूनी कितना बच गया? 5, कटेगा ही नहीं, तो कौन सा सही है भाई? विकल्प पहला, यानी 32,568 सही है। ठीक है, क्या, क्यों? एक देख रहे थे, फिर 2 देख रहे थे, कैसा लगेगा? अभी शांति बनाए रखो थोड़ी सी। 2 नियम और रह गए, जितना पढ़ाया सारा खत्म कर देंगे यहीं पे। ठीक है, एक लाइन में खत्म कर देंगे। और बोलो, ठीक है, थोड़ी सी बस 10 मिनट और रुक जाओ, है ना? 10 मिनट में सब पानी फेर देंगे जितना पढ़ा तुमने। नौगे इससे तो ऐसे ही बता देते पहले, है भाई, है? लेकिन वो बताना सही नहीं है, जब तक तुम पूरी चीजें सीख ना लो तो शॉर्ट तुम नहीं समझ पाओगे, है ना? अभी पता चला ना, शॉर्ट वीडियो है। शॉर्ट वीडियो पता है क्या है? शॉर्ट वीडियो पूरा निचोड़ है, जब तुम पे आएगा तभी तो सीखोगे शॉर्ट वीडियो, है ना भाई? तुम पूरी चीज जानोगे तभी इस पे आओगे, है ना? लॉन्ग से शॉर्ट करना तुम्हारे लिए आसान है, शॉर्ट से लॉन्ग करना बहुत कठिन है ना भाई? बड़ी चीजें हैं, बड़ी को छोटी तो तुम कर लोगे ना। तुम अपने आप देखना कि कितने स्टेप गायब कर दोगे। अभी जैसे मैं सवाल करा रहा हूं ना, इसमें से बहुत सारे स्टेप तुम खुद गायब कर दोगे, करते 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 प्रैक्टिस में जब तुम करना सीख जाओगे तो बहुत सारे स्टेप गायब हो जाएंगे, फिर तुम लास्ट आंसर ही लिखा करोगे, है ना? तो तुमने सीखा तो पहले स्टार्टिंग से ना, और तुम खत्म कहाँ कर रहे हो? बिल्कुल लास्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब तुमने दिमाग दिमाग में कौन सी कैलकुलेशन कर ली? जो बीच वाली कैलकुलेशन थी वो कहाँ कर ली? दिमाग दिमाग में खत्म करके खत्म कर दिया क्वेश्चन। ठीक, लिखो। एक सवाल हुआ इसका, 2 एक और लिख लो जरा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित होगी? 8 से विभाजित होगी। ठीक है भाई, अभी ऐसा यूट्यूब में शायद पढ़ा नहीं रहे, कोई ऑफलाइन क्लास जैसा अपनी चल रही है ना, पढ़ाते थोड़ी ऑनलाइन पढ़ाते हैं सब, है ना? ऑफलाइन वाली फीलिंग आनी चाहिए ना बच्चों को। है ना? और जिसने भी गलती से एक बार वीडियो देख ली, उनने तैयारी भी छोड़ दी हो, दोबारा तैयारी चालू कर देगा, गारंटी इस बात की, है ना? भाई एक बार ही और जरूर मेहनत करूंगा, चाहे सफलता मिले या ना,
ना मिले। लेकिन हमारा मकसद है लाइफ चेंज करना, है ना, इसीलिए हमने रखा है क्या, लाइफ चेंज। एक बार जुड़ा ना ईमानदारी से कोई भी, तो वो समझ लो या तो फिर उसकी लाइफ चेंज ही हो जाएगी बस, है ना। कुछ भी नहीं तो वो इतना कुछ सीख जाएगा। अगर ओवर एज हो जाते हैं भाई बहुत सारे, है ना, समझ रहे हो नहीं। लेकिन एक बार वीडियो से जो जुड़ गया तो गारंटी इस बात की हमारी है, वो रेगुलर ही देखेगा, है ना। चलो बताओ जरा, लिखो निम्नलिखित में से, बोल दिया तो लिखो ऑप्शन जरा। अच्छा जी, लिखो विकल्प लिख लो जल्दी फटाफट। दो कौन से एक से हो गए, 8 7 6 9 3 2 1, कहाँ एक से हो गए, लो अरे 7 लिख दो इसके पीछे। और ये तो अपने घर की बात है, कुछ ही बढ़ा लो है भाई ये कहाँ से है। हाँ चलो कोई नहीं, ये तो कुछ भी बढ़ा लो इसके पीछे है भाई। हो गया भाई, हो गए, देख लो भाई 321, 308 से भाग दोगे 8 चौक 32 कट गया, लेकिन एक रह गया यू, तो ये यहीं छोड़ दो, ठीक है भाई। आगे आ जाओ 325। अब जब 321 में एक बच गया तो 325 में कितना बचेगा, 5 बचेगा ना, तो ये भी क्या है, गलत है, ठीक है भाई। आगे आ जाओ 464, कटेगा नहीं कटेगा 8 से, 8 पंजे और 8 अट्ठे, यानी कितने बार कट जाएगा, 58 बार कट जाएगा, ठीक है भाई जतिन, सही है नहीं, बहुत बढ़िया भाई। 217, 8 से कटेगा, नहीं कटेगा। बताओ ईमानदारी से बताओ, समझ में आ रहा नहीं है, पढ़ने में मजा आ रहा। अभी देखना तुम, ऐसा लगेगा अंदर से गुदगुदी होनी चालू होगी समझ रहे हो क्या, वाह भाई वाह है ना। हाँ मन तुम्हारा खुश हो जाएगा पढ़ के, हो गया, लिखो जरा। हाँ बिल्कुल, देखो यार टाइम का ध्यान रखो यार, टाइम से कोई समझौता नहीं होना चाहिए भाई, है ना। चाहे तुम अलार्म लगाओ, चाहे कुछ भी करो, ऐसा कुछ भी करो कि इतने बजे उठना है तो उठना है। ध्यान नहीं, देखो यार तुम्हारी लाइफ का सवाल है ना। हम तो पता चले यार, अब एक बात बताओ मुझे, तो देखो मैं तो यार तुम्हें पढ़ाऊंगा अभी, है ना, चोट लगी हुई है तो चलो तुम्हें टाइम दे भी पा रहे हैं, कहाँ टाइम दे पाएंगे, वरना 5 बजे उठना, फिर तुम्हें 8 बजे लो पढ़ाना, फिर तैयार होना, फिर नौकरी जाना, फिर नौकरी से शाम को आना, फिर तैयार मैं भी तो वही पढ़ूंगा ना कुछ, फिर सुबह उठना 5 बजे, रोज का ये नियम बताओ कैसे यार, मैं भी तो मैनेज कर जाऊँ ना इतनी सारी चीजें, और तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें 6 बजे तो आना है यार। लिखो आगे जरा, 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 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 ठीक है भाई। लिखो वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनके पीछे के, सॉरी गलत बोल दिया भाई, क्या बोला है जरा, 9 से नहीं, 9 से लिख रहे हैं ना, मैं 8 सोच गया,
लिखो जरा, कोई नहीं काटो मत। वे संख्याएं जिनके अंकों का योग कर लो, वे संख्याएं जिनके अंकों का योग पूर्णतः 3 का और 9 का सेम नियम है, ठीक है। 3 का और 9 का क्या है? हाँ, वे संख्याएं जिनके अंकों का योग पूर्णतः 9 से विभाजित होता हो, वे संख्याएं जिनके अंकों का योग पूर्णतः 9 से विभाजित होता हो, तो वे संख्याएं भी तो वे संख्याएं भी तो वे संख्याएं भी पूर्णतः तो वे संख्याएं भी पूर्णतः 9 से विभाजित होंगी, 9 से विभाजित। अब ऐसे मत कर लगा तो पता चला कि 3 से काट के देख लिया, 3 गुणा 3 कर लिया, नान में तो भैया 3 3 9 बन तो गया जो है ना। ऐसे मत करना कि 2 बार 3 से काट के देख लिया। आ रही बात समझ में? 3 में 9 में अलग है, थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो काटना किससे है? 9 से। नियम दोनों का एक जैसा ही है, लेकिन काटना फिर भी 9 से ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो जरा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 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 9 से विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। विकल्प में लिख देता हूं। हाँ, आराम से निकल जाओ। कौन सा सही है भाई? अब जोड़ लें यहीं पे, बोलो भाई, बताओ भाई। मधु, नहीं पता चल गया? हो ही गया, चलो बहुत बढ़िया। देखो जोड़ लेना सबको, अंकों का योग कर लें। बताओ भाई हिमानी। अंकों का योग का मतलब है 6 और 3 9 दूनी 18 और 5 बोलो 23 और 7 30। 30 को अगर मैं 9 से भाग दूं तो जाएगा? नहीं जाएगा, यहीं छोड़ो, ठीक है। आगे आ जाओ, 8 7 15 और 6 21 और 2 23 और 3 23 3 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 और 2 9 और 6 15 और 3 18 5 23 और 4 9 तिया कट गया ना पूरा पूरा। तो कौन सा सही है? आगे और चेक कर लो भाई। 8 7 15 और 5 20 और 6 26 और 9 35 और 3 क्या 38 कटेगा? नहीं कटेगा। तो कौन सा विकल्प सही है भाई? सी विकल्प हमारा सही आंसर है, ठीक। तार लो। एक क्वेश्चन कराया इसका अभी, एक और लिख लेना। हो गया? विकल्प तो तुम मेरे साथ तार लिया करो, है ना। बस क्या करना, ये जोड़ा, ये जैसे काट के बस काम खत्म, इतना ही तो लिखना बाद में। हो गया? लिखो जरा, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। विकल्प मैं लिख रहा हूं उधर।
बी विकल्प है। बोलो भाई, डी विकल्प। आ गया होगा सबका आंसर? देख लो, चल एक बार कर लेते हैं भाई। देखो जरा, देखो 6 और 3 9 और 5 14 और 3 17 और 7 24 और 2 कटेगा 9 से, वहीं छोड़ो, ठीक है। 8 7 15 और 6 21 और 2 23 और 3 26 और 6, क्या कटेगा? नहीं कटेगा भाई। 9 और 9 18 और 9 27, कितने बच गए? जोड़ते नहीं है भाई, अरे जोड़ते नहीं है, जोड़ रहे हो तो गलत कर रहे हो, समझ रहे हो? चलो और जल्दी कर देते हैं, सीख लो, कुछ और सीख लो। सीखोगे? देखो 7 और 2 खत्म, 6 और 3 खत्म, 5 4 कट गई, ठीक है। ऐसा काटते हैं, आगे आ जाओ। 6 और 3 7 और 2 5 और 3 कटेगा क्या? नहीं कटेगा है। देखो जोड़ के देखोगे इतनी देर में तो कहानी खत्म कर दो। हमारी बात समझ रहे? देखो 6 और 3 कहीं ना कहीं बन जाएगा, देखो जरूर। 7 और 2 8 6 14 बचे ना, नहीं कटेगा। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? 9 कट गया, 9 कट गया, 9 कट गया, कितना बचा? नहीं कटेगा। तो कौन सा कटा था? ऐसा काटते, जोड़ने की झंझट खत्म है भाई, टाल लो। ऐसे काटते हैं ना, ऐसे कर रहे हो तो सही कर रहे हो। अभी सिखा रहे हैं ना, जोड़ जोड़ कटवा रहे हैं, फिर ऐसे ही आ जाएंगे दूसरी बार। जो सीखना चाहो सीख लो, ज्यादा भी है ना, एडवांस लेवल सीखना चाहो, है ना। सवाल में क्या करोगे कि जोड़ोगे पहले फिर काटोगे उसे बैठ के, वहीं खत्म कर दो, जहां चाहोगे ना वहीं खत्म करो। हो गया। अब 10 से विभाजित होने वाली संख्याएं तुम्हें पता ही है भाई, कैसी? जिसके पीछे 0 आएगा वो 10 से कटेगी कटेगी, ठीक। उसका लिखवाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, उसके लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब डाल लो 11 से विभाजित होने वाली संख्याएं, हेडिंग डालो 11 से विभाजित होने वाली संख्याएं। बस तुम्हें यहां तक ही आवश्यकता है, लास्ट है ये, 11 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 11 से विभाजित होने वाली, लिखो जरा भाई। वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं जिनके सम स्थानों का योग, वे संख्याएं जिनके सम स्थानों का योग एवं विषम स्थानों के अंकों का योग, वे संख्याएं जिनके सम स्थानों के अंकों का योग एवं विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो, कोमा, या 11 हो, या 11 का कोई गुणज हो, या 11 का कोई गुणज हो। तो वे संख्याएं पूर्णतः
11 से विभाजित होंगी तो वे संख्याएं पूर्णतः 11 से विभाजित होंगी। आई बात समझ में नहीं या नहीं आई? आई तो भी सही है, नहीं आई तो भी सही है। यहां समझ लो, फिर उसे पढ़ना परिभाषा को तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं? क्वेश्चन लिखो, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी? जैसे मैंने ये लिख दिया, एक संख्या लिख दी, ठीक है भाई। अब तुम समझ लो है, ठीक है। ये क्या लिख दी मैंने? एक संख्या लिख दी, ठीक। अब एक अंक छोड़ के जोड़ते रहो। सम और विषम भी भूल जाओ, कुछ मत याद रखो, ठीक है। बस इतना तो याद रख लोगे, एक छोड़ के एक जोड़ लोगे, है ना। यहां से क्या आया? प्लस यहां से क्या आया? प्लस यहां से क्या आया? कितने हो गए टोटल? 8 6 14, सॉरी 7 और 6 13 और 2 15। ठीक है भाई। अब जो बचे हुए हैं उन्हें जोड़ लो। कौन कौन बचे हुए हैं? यही दोनों तो बचे हुए हैं। 8 प्लस कितना हो गया? अब इस वाले 15 को मैं इस वाले 15 में से क्या कर दूं? घटा दूं। ठीक है भाई। इस वाले 15 में इस वाले 15 को क्या कर दूं? समझ रहे हो नहीं भाई? ये वाला जो योग आया है 15 और ऊपर वाला जो जोड़ के आया वो भी क्या आया? 15। अगर मैं इस वाले 15 में से या इसकी जगह कोई और भी संख्या होती, ठीक है, और इस वाले योग को मैं घटा देता, इस वाले योग को मैं क्या कर देता? घटा देता, तो यहां क्या आ गया भाई? अभी 15 में से 15 गए 0। अभी मैंने बोला यदि यहाँ पे क्या बचे? 0 बचे, ठीक है, या इसकी जगह 11 आ जाता, ठीक है। इन दोनों को घटा के क्या आ जाता हमारा? यहाँ 11 आ जाता, या इन दोनों को घटा के यहाँ पे 22 आ जाता, या इन दोनों को घटा के यहाँ पे 33 आ जाता। यानी 11 के पहाड़े का कोई भी गुणज आ जाता। समझ रहे हो नहीं? तो वो संख्या क्या हो जाती? 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगी? ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? नहीं सृष्टि, कोई सा नियम, यही तो नियम ही तो बताया है जो अभी मैंने पढ़ा है। तो सम संख्या देखो 1 3 सम, ऐसे सम नहीं कि सम संख्याओं का योग और विषम। मैंने बोला है सम स्थानों का योग। सम स्थान का मतलब है 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, 5 नंबर पे जो थे हमने क्या कर लिए? जोड़ लिए। ठीक है, समझ रहे हो? और 2 नंबर पे और 4 नंबर पे जो थे वो जोड़ लिए। ऐसा नहीं कि सम संख्या जोड़ ली और विषम संख्या, या क्या बोला? बोलो जरा। सम स्थान और विषम स्थान उनका योग करके अगर हम घटा दें तो क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अभी बताएंगे। ठीक, ये तो हो गया हमारा जो कट जाएगी। ठीक है, एक वो भी बताते हैं जो नहीं कटेगी। तार लो, विकल्प खत्म कर दिए मैंने। एक तो हो गया ये कटने वाला, ठीक है, एक ना कटने वाली बता देंगे, खत्म। ठीक, जब प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो समझ जाओगे। तार लो, समझ पाए भाई जतन? समझ में आई नहीं? बता देना। हो गया? लिखो आगे। अब एक वो देख लेते हैं जो ना कट रही हो संख्या। ठीक है, कटेगी कौन सी नहीं।
नंबर 2 करके इसी के नीचे डाल दो, नंबर 1 विकल्प ये होगा, नंबर 2 एक और लिखवा लेते हैं, ठीक है भाई। ठीक है, जैसे ये संख्या लिख दी मैंने, समझ रहे हो। अब क्या क्या जोड़ना है, एक छोड़ के जोड़ते रहो, 3 और 8 और फिर 3, कितना हो गए, 14 हो गए। ठीक है भाई, अब जो बचे उन्हें जोड़ लो, 5 प्लस कितने हो गए, अगर मैं इस 14 में से इस 12 को घटा दूं, यानी बड़े में से छोटा ही घटाना हमेशा, ठीक है। कितने बचे, यहां पे बचे 2, ठीक है। तो कटेगी क्या, नहीं कटेगी, यानी 2 बच गया, ये संख्या नहीं कटेगी। कब कटती, जब यहाँ पे या तो 0 आ जाता या 11 आ जाता या 11 का कोई गुणा जा जाता, ठीक है। कर लो, समझ पाए इतनी चीजें। अब इन्हें सबको खत्म कर देते जितना पढ़ा अभी, समझ रहे हो भाई, कर लो। एक संख्या मैंने वो बता दी जो कटेगी, एक संख्या वो बता दी जो नहीं कटेगी, ठीक है। अभी जब पढ़ेंगे ना अंदर चैप्टर में बढ़ेंगे, तो ये सारे रिवाइज हो जाएंगे आपके, है ना। सारे फॉर्मूले जितने भी बताए हैं, ये नियम सब रिवाइज होंगे। अब इनका यूज करना चालू कर देंगे कल से, ठीक है। अब वीडियो को थोड़ा भेज दिया करो भाई, शेयर करो, दबाए, है ना, जरूरतमंदों तक पहुंचाओ लोगों, है। जरूरतमंद बेचारे बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं आ सकते, है ना, यहाँ नहीं आ सकते, कुछ दूर है लोग, है ना। तो ये तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है ना। तुम एक बार जोड़ो तो सही किसी को, ना पूरी वीडियो ना देखे ना तो मुझसे बताना है, तो उनने ना देखी पूरी वीडियो, समझ रहे हो। एक बार वीडियो दिखाओ तो सही जाएगा किसी को, है भाई, है। किसी के कोई आज तक बताओ भाई जतिन, किसी के समझ में ना आया हो आज तक, आएगा कि नहीं आएगा, है। बस एक बार देख ले ईमानदारी से पूरी, है ना। हाँ कहाँ पे, हाँ हाँ हाँ, अच्छा तो बिल्कुल कर देना यार, जो चाहे वहां कर देना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे बिल्कुल, डाल दो, शेयर कर दो हर जगह यार। देखो जुड़े यार, मैं सही बता रहा हूँ, अगर तुम इससे पढ़ लिए ना 6 महीने, अगर ऐसे पढ़ लिए ना बैठ के, ऑफलाइन है बिल्कुल, ये ऑनलाइन कुछ नहीं है बिल्कुल, ये नौकरी नौकरी बेस है, ये मान लो। अब आलतू फालतू बकवास करने का कोई मकसद भी नहीं है, जितना पढ़ाया सॉलिड पढ़ाया है, ठीक है। कम पढ़ाएंगे लेकिन सॉलिड पढ़ाएंगे, है ना। समझ में भी तो आया दूसरे बंदे की यार। अब पता चला तुम नहीं लिख पा रहे तो फिर तुम्हारी कमी है ना। इतना तो करना पड़ेगा ना, वरना तो ढूंढते रहो, यूट्यूब पे करोड़ों वीडियो पड़ी हुई है, ढूंढते रहो भाई, मार लो गोता, निकाल लो अपने आप जो चाहिए है ना सही है ना। तो आओ थोड़ा खत्म कर लेते हैं आज, अभी क्या क्या पढ़ाया वो देख लेते हैं ना, एक लाइन में खत्म कर दे सबको, है भाई। सबसे पहले बताओ क्या पढ़ा था भाई। हमने अभी तक ये देखा है, एक 2 का नियम पढ़ा है, ठीक, 2 के साथ 4, उसके बाद 8, ठीक है भाई। कितना पढ़ा देख लो, अभी समझ लो। 2 से बताई थी हमने, ये है, एक संख्या कटेगी, पीछे के अंक लिख देता हूं मैं, पीछे के अंक, सही है भाई, समझ में आ रही नहीं, ये है संख्या, समझ पा रहे हो। 2 से जब हमें काटना है तो पीछे का कितना अंक देखेंगे, और 4 से काटना है तो पीछे के कितने अंक देखेंगे, और 8 से काटना है तो पीछे के कितने अंक देखेंगे, समझे। अब आ जाओ
3,90। इसमें क्या देखा था हमने? अंकों का योग। ठीक है भाई, क्या आएगा? अंकों का 3 से और 9 से काटेंगे तो अंकों का। अब क्या बचा? 6। जो 2 से कटेगी, जो 3 से कटेगी, वो 6 से कटेगी। और क्या पढ़ा था? 7। 7 से हमने बताया था एक समान 6 अपवाद तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या बचा? 5। क्या देखोगे? 0। ठीक है, 5 10 के लिए, 10 तो मैंने ऐसे ही बता दिया, लिख लो। चलो है 5 और 10 के लिए क्या देखोगे? पीछे 0 हो, या 5 के लिए ये है 5 0 हो या 5 हो। 10 के लिए खाली क्या होना चाहिए? 0 ही होना चाहिए। ठीक है भाई। और 11 के लिए मैंने क्या बताया? सम स्थान और कॉमा विषम स्थान। अब इतना तुम लिखना, विषम स्थान के योग का अंतर। इससे अलावा कुछ पढ़ाया? बस खत्म। अगर मैं शुरू में ही ऐसे बता देता तो तुम्हारे समझ में आता क्या? इतनी सारी चीजें नहीं आता ना, तो इसे बना लो नीचे। आज की क्लास खत्म बिल्कुल। ठीक है, देख लो, इतना सा पढ़ा है बस, है ना? समझ गए ना सारा? जितना पढ़ाया है लास्ट में निचोड़ तुम्हारे सामने रख दिया इसका। ठीक, चमक गया नहीं? या बड़ा बड़ा लिखना थोड़ा और? अरे बोल दो, मैं बोल दूंगा ना कौन सा नहीं चमक रहा, मैं बोल दूंगा। आई साइड भी तुम्हारी मजबूत करवा देंगे। समझ रहे हो ना? आंवला खाया करो सुबह को, बढ़िया चमकेगा एकदम। हम्म, हो गया? चलो ताल लो।